प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। यीशु है मेरी पाना, वही है मेरी चट्टान। यीशु है मेरी पाना, वही है मेरी चट्टान। लंगर में डालता उसमें, जिस वक्त आखिरते तूफान। लंगर में डालता उसमें, जिस वक्त आखिरते तूफान। आज का संदेश प्रभु के दास एन जगू सूरत से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। आज सुबह की हमारे मनन के लिए मत्ती सुसमाचार अध्याय 25 कलम 14 से लेकर हम 30 तक पढ़ेंगे, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। ये सुंदर शब्दों को हम जब मनन करते हैं, हमारे प्रभु दिया एक दृष्टांत है, और ये दृष्टांत इसलिए दिया गया है, अपने दासों को प्रभु उनकी सामर्थ्य के अनुसार वरदान दिया गया है, ताकि वो वरदान को अपने काम में और स्वर्ग राज्य की सुसमाचार के लिए, स्वर्ग राज्य की संदेश को पहुंचाने में और स्वर्ग राज्य को अपनी महिमा के अनुसार चारों तरफ उनकी संदेश को पहुंचाने के लिए ये वरदान दिया गया है। लेकिन ये यहाँ एक बात देख सकते हैं, प्रभु ने ऐसा बता रहे हैं कि ये मनुष्य एक को 5 तोड़े और दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, तब वो परदेश चला गया। हमारा प्रभु हम सबको अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी महिमा के लिए, उनके राज्य की विस्तृति के लिए कुछ वरदान दिया गया है, और उस वरदान को पूरी तरह हम उस राज्य की प्रचार के लिए, सुसमाचार के प्रचार के लिए इस्तेमाल करना अत्यंत अवश्य है। और यहाँ एक सच्चाई बताते हैं, प्रभु ने कुछ ना कुछ दिया है, कम से कम 1 तोड़ा भी दिया है, 5 दिया, और हम इस दृष्टांत के अंत में पढ़ते हैं, एक को 10 था उसको और दिया। मतलब कई लोगों को 10 और कई लोगों को 5, कई लोगों को 2, और ऐसा भी किया है 1 को दिया 1। उसका मतलब परमेश्वर इतना दयालु है, इतना करुणामय है, हम सबको कम से कम 1 वरदान प्रभु दिया है, ताकि उसके राज्य की विस्तृति हो, उसके लोगों के बीच में उसकी महिमा के काम में वो लागू हो जाए। और प्रभु ये दृष्टांत बताते हैं, ये मनुष्य वापस आया, तब जिसके 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाया। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाया, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी को रुपया छिपा दिया। बहुत दिनों के बाद उन दासों को स्वामी आकर उनसे लेखा लेना लगा। प्यारो, इस संदेश में, इस दृष्टांत में एक सच्चाई को प्रभु बताते हैं कि एक दिन हमारे मालिक, जिसने हमको इस काम सौंप दिया है, इस महत्वपूर्ण सेवा में हमको रखा गया है, उस मालिक ज़रूर आएंगे, और वो मालिक हम सबको इंसाफ
मांगेंगे, हमारे सबसे इंसाफ मांगेंगे। और उसमें एक गंभीर और सावधानी से सोचने की एक बात है। 5 दिया है, उससे ये भी मांगेगा और 1 दिया उनसे भी मांगेगा। और प्यारो, ये हम हमेशा याद रखना, एक दिन परमेश्वर ने दिया वरदान के लिए हम जिम्मेदार हैं, उत्तरदायित्व है। इसलिए जो वरदान प्रभु दिया है, कितने वरदान दिया है, प्रभु की दिव्य स्वभाव की, परमेश्वर की आत्मा की और स्वर्गीय वरदान की, स्वर्गीय आशीषों की, प्रभु के प्रेम की ओर, प्रभु की पवित्रता की ओर, प्रभु की सच्चाई की ओर, प्रभु की धार्मिकता की ओर, इस प्रकार कितने आशीष प्रभु हम सबके जीवन में दिया गया है, ताकि हम उनसे उनकी राज्य की विस्तृति का काम करें। और ये कार्य प्रभु जो हमारे हाथ में सौंप दिया, तो यहाँ लिखा है कम से कम 1 दिया गया, क्योंकि उनका सामर्थ्य उतना ही है, वो उसके लिए लायक है, मतलब उससे ज़्यादा नहीं हो पा रहे, फिर भी मालिक उसको भी दिया है, हमको भी दिया। प्यारो, परमेश्वर के राज्य में और उनकी कलीसिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिनके पास प्रभु एक वरदान नहीं दिया गया है। तो अभी हमारा जिम्मेदारी ये है, हमारा प्रभु आने से पहले और हम इस धरती छोड़कर उसके पास जाने से पहले और कलीसिया की रूपांतर होने से पहले, कलीसिया जो कन्या है और उनकी जो वरराजा आ रहे हैं, उनको स्वीकार करने से पहले जो वरदान दिया गया है, उससे अच्छी तरह व्यापार करने के लिए हम बहुत मेहनत करना है। प्यारो, प्रार्थना के साथ, आत्मा की भार के साथ, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के साथ ये काम करना। और मुझको बहुत दुख लगा, जिनके पास सामर्थ्य इतना था 1 पाने के लिए, जब उसने वो क्या किया, मालिक के लिए कुछ नहीं किया। और प्यारो, दूसरी एक बात है, जो 5 मिला है उनसे भी, और जो 2 मिला है उनसे भी, जब मालिक आ रहे हैं, हम ऐसे 21 कलम में पढ़ते हैं, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छा और विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझसे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। कितनी धन्यवाद है प्यारो। 2 तोड़ा मिला है, 2 वरदान मिला, उनको भी ये आश्वासन भला है ऐसा बता रहे हैं, और विश्वास योग्य दास है तुम, छोटी से छोटी कार्य में तो विश्वास योग्य रहा, और इसलिए तुमको बहुत वस्तुओं की अधिकार बनाऊंगा और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। उसमें और एक खुशी की बात है, प्रभु इधर बता रहे, जो 2 दान मिला है, 2 वरदान मिला है, जो 2 तोड़ा मिला है, उनको भी ये बताया, और 5 दिया है उनको भी ये बताया। निश्चित रूप में 1 दिया उसको भी ये बताने वाला था, लेकिन जो 1 मिला है उसने क्या किया, स्वामी की धन को छिपा के रखा, काम में नहीं लाया, नुकसान नहीं किया, लेकिन उसको उपयोग नहीं किया। कितने में ये दुखी बात होते हैं, जो प्रभु ने दिया वरदान को अच्छी तरह उपयोग में नहीं लाया, उसके राज्य के लिए कुछ नहीं किया। तो प्यारो, हम हमारे जीवन की ये सच्चाई को अच्छी तरह समझकर आने वाले दिवस में मालिक दिया वरदान को अच्छी तरह उपयोग में लाने के लिए प्रभु सहायता करे। और प्यारो, यहाँ लिखा है, उस स्वामी की आनंद में सहभागी हो। कितना आनंद होता है जब हमारे स्वामी आ रहे हैं। स्वामी ने बताया, उस कार्य में पूरा विश्वास योग्यता के साथ अल्प कार्य में विश्वास योग्य रहते हुए देखने में स्वामी को बहुत आनंद होता है। उस आनंद में हम भी सहभागी हैं। प्यारो, इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। जय मसीह की।